हमारे चैनल टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने वीलॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, हम आज बात करेंगे दो तीन बड़ी अहम ख़बरों पे। एक तो ये ख़बर कि जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौमी असम्बली में तकरीर की, उसका क्या रद्द-ए-अमल और उसकी क्या तवक्कुआत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जहन में हैं और वो जिस बात पे खुशी का इज़हार किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरा, आज बात करेंगे कि पार्लियामेंट में आज इन कैमरा इजलास कौमी सलामती कमेटी का जो हुआ, उसमें जनरल फैज़ हमीद ने क्या बातें की और क्या क्या जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में फ़ैसले हैं, उनसे पार्लियामेंट के लोगों को आगाह किया गया। ओपोजिशन लीडर ने भी उसमें शिरकत की। तीसरी सबसे अहम ख़बर नाज़रीन जिस पर आज हम बात करेंगे वो ये है कि आज वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियाहत जुल्फ़ी बुखारी ने ये ऐलान किया है, एक ट्वीट भी उन्होंने किया है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर हत्के इज़्ज़त का दावा कर रहे हैं और वो 100 मिलियन पाउंड का एक दावा कर रहे हैं, जो कि बिलावल भुट्टो ने जुल्फ़ी बुखारी के मुतालिक ऐसी ख़बरें जो हैं वो शेयर की, ऐसे बयानात दिए कि उन्होंने इसराइल का कोई खुफिया दौरा किया है। तो ये तीन अहम ख़बरें हैं नाज़रीन जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस डगर पर चल निकला है और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क बन गया है कि जिसमें पाकिस्तान को एक अरसे के बाद एक ऐसी जुर्रतमंदाना क़यादत और एक ऐसा निडर वज़ीर आज़म मिला है कि जिसने अमरीकियों को आँखों में आँखें डालकर ये बात वाज़े कर दी है कि अब पाकिस्तान की सालमियत पर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा अपनी तकरीर के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो अमरीकियों के उन मुफादात के लिए कि जिसका हमेशा वो वादा करके पाकिस्तान को धोखा देते रहे हैं, अब ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बनेगा और अपने करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क जिसने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, चीन, उसके मुकाबले में अमेरिका को तरजीह नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ इमरान खान ने ये भी एक बड़ा ही जो है वो हैरत अंगेज़ मुतालबा किया अमेरिका से कि अमेरिका को अब ये चाहिए कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों के घरों को ड्रोन हमलों के ज़रिए निशाना बना लेता था और कहता था कि ये दहशतगर्द हैं, तो एक बड़ा दहशतगर्द जो लंदन में बैठा हुआ है, ये मुतालबा उन्होंने अमेरिका और बोरिस जॉनसन बरतानिया के जो वज़ीर आज़म उनसे मुश्तरका तौर पर किया। उन्होंने कहा कि अब आलमी ताकतों को हमारा ये साथ देना चाहिए कि बड़े बड़े दहशतगर्द जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द अज़ाइम और उन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जैसा कि सारी दुनिया को मालूम है कि वो जो कहकशां आरा हैं, जो कहकशां आरा अमेरिका में एमकेएम की जो रिप्रेजेंटेटिव बैठी हैं, जिस तरह से वो लोगों को कत्ल करने के और लोगों को जो है उनको बोरियों में बंद करके जान से हाथ धो डालने के अहकामात जारी करती रही हैं, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि एमकेएम के लीडर अल्ताफ़ हुसैन जो कि इस वक्त लंदन में मुकीम है, इमरान खान ने ये कहा कि वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं और अमेरिका को और आलमी ताकतों को और बोरिस जॉनसन को ये चाहिए कि अब वो पाकिस्तान की हुकूमत को ये इजाज़त दें कि वो उनके ठिकाने पर ड्रोन हमले करें। और अगर वो ये इजाज़त नहीं देंगे तो पाकिस्तान तो किसी भी सूरत में अब किसी को अपनी सरज़मीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा और ना ही पाकिस्तान किसी भी तरह से किसी ताकत को ये इजाज़त देगा कि वो पाकिस्तान पर ड्रोन हमले करें। तो नाज़रीन, जो एक डिक्शनरी के अंदर एक लीडर की तारीफ़ है, पहली मरतबा ये महसूस हुआ है कि पाकिस्तान को वो क़यादत मैसर आ गई है, वो लीडर मैसर आ गया है कि जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जुर्रतमंदाना अंदाज में जो है वो दुनिया के सामने रख सके। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी थे, उन्होंने भी इसी तरह के जो बातें जो हैं वो आलमी ताकतों के साथ की थी। नतीजा जो भी है, जान से उनको हाथ धोने पड़े, लेकिन उन्होंने अमरीकियों को वाइट एलिफेंट जैसे अलक़ाबात से भी नवाजा और पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक ना करने के लिए भी कहा, जिसके उनको नताइज भुगतना पड़े। लेकिन अब पाकिस्तान की आवाम दुआएं मांगती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पर इमरान खान के हक़ में ये दुआ मांगते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि तैनू रब दियां रखां।
तो अब जो लीडर है जब उसने बात की है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अवाम उसके शाना बिशाना खड़े हों, उसका साथ दें और उस मौक़िफ़ को कि जो एक जुर्रतमंदाना अंदाज में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया के सामने रखा है उसको सेकंड करें। और दुनिया यहाँ तक तो जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तल्लुक़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में तो एक खुशी की एक लहर दौड़ गई है और वो इस बात पर बड़े ही शादा नज़र आते हैं कि पाकिस्तान को एक अरसे के बाद एक ऐसी ज़रूरतमंद क़यादत मिली है कि जिसने अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। और पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस मामले में साथ देना चाहिए, उनकी बात का पहरा देना चाहिए और उस पहरा देते हुए पाकिस्तानियों को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि एक ऐसी क़यादत एक अरसे के बाद पाकिस्तान को मैसर आई है तो दुनिया के सामने आँखों में आँखें डालकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने की जुर्रत रखती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम एक बहुत ही अहम मसले पर बात करेंगे और वो अहम मसला है कि आज पार्लियामेंट में कौमी सलामती कौंसिल का, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ जिसमें बलूचिस्तान के वज़ीर आला, सिंध के वज़ीर आला, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी शिरकत की। और ये बड़ी एक अहम जो आज की मीटिंग थी जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी शिरकत की। जनरल इफ्तिखार बाजवा जो ISPR के हेड हैं उन्होंने भी शिरकत की और ISI के जनरल फैज़ हमीद ने जो है उन इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी। अब ब्रीफिंग के बाद जो एक एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है उसने अपना किरदार अदा कर दिया है अफ़गानिस्तान में अमन को बहाल करने के लिए और अमेरिका और अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के लीडर हैं उनके दरमियान में मुज़ाकरात की राह को हमवार करने के लिए पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है। और एलामिया में ये भी कहा गया है कि अब दुनिया की बड़ी ताकतों को ये चाहिए कि वो भी अफ़गानिस्तान में अमल के मामले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए पाकिस्तान का साथ दें और ख़ित्ते में आलमी अमन के लिए अपनी कोशिशों को और पाकिस्तान की ख़ास तौर पर जो कोशिशें उनको कामयाब करें। इसके साथ साथ जनरल फैज़ हमीद ने इजलास के शुरुका को ब्रीफिंग देते हुए ये भी बताया कि पाकिस्तान ने आने वाले हालात में अफ़गानिस्तान की क्या सियासी सूरत हाल होगी, बॉर्डर की क्या सूरत हाल होगी, कस्टम का क्या मामला होगा, सिक्योरिटी चेक का क्या मामला होगा, उसके तमाम तर इंतज़ामात अहसन तरीके से मुकम्मल करनी है। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। अमरीकी फ़ौजें जैसे ही अफ़गानिस्तान से निकलें, अफ़गानिस्तान जो कि हमारा हमसाया मुल्क भी है, वहाँ पर जो है पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सरज़मीन चूँकि अब किसी ऐसे अनासर के लिए इस्तेमाल नहीं होती है कि जो अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी का बायस बने, तो अफ़गानिस्तान को भी ये चाहिए कि अपनी सरज़मीन को, जैसा कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान में शरारतें करता है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है और उसके जो परवरदा लोग हैं वो अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। तो जनरल फैज़ हमीद का ये भी मुतालबा था कि जब पाकिस्तान ने अमन की बहाली के लिए अपना किरदार अदा किया है, मुज़ाकरात के मामले को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं, तो अब अफ़गानिस्तान को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग उसकी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हैं उनका कला कमा करे और पाकिस्तान के एक अच्छे दोस्त और हमसाया मुल्क के तौर पे सामने आए। दूसरी जानब उन एलामिया में ये भी कहा गया है कि अफ़गानिस्तान में जो अमन की बहाली है उसके लिए पाकिस्तान ने तमाम इंतज़ामात भी मुकम्मल किए हैं। आमद और रफ्त के अमल को भी जो है बेहतर बनाने के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी चेक को भी बेहतर बनाने के लिए और जो वहाँ पर कस्टम और दूसरी तजारती मकासद के लिए जो दोनों ममालिक के जो तजारती काफ़िले जो हैं वो इधर से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, इन सब चीज़ों को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के इदारों ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। और जैसे ही अफ़गानिस्तान से अमेरिका की फ़ौजों का इनखला होगा, पाकिस्तान अपना किरदार अदा करने के लिए हमा वक्त और अमन की बहाली, ख़ित्ते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। ये आज के इजलास की कार्रवाई का जो डिक्लेरेशन था, जो एलामिया था, उसके बारे में मैंने आपको आगाह किया। और इस इजलास में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और जब ये मीडिया ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि क्या आज के इजलास में जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की और पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान ने, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने पार्लियामेंट के सामने सवालात के जवाब दिए और उन नुमाइंदों के सामने जिसमें अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दूसरे लोग भी शामिल थे, उन्होंने उनके सामने सवालात के मौसर जवाब दिए
और उनको इस बारे में मुतमईन किया कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की ISI अपना किरदार अदा करने के लिए, अमन को बहाल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट उनके ज़िम्मा काम लगाएगी, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने फ़राइज़ को बखूबी सर अंजाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये आज के इजलास की कार्रवाई थी। यहाँ जो कुछ हल्के ये सवाल, चूँकि ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के मुखालिफ जो हैं और भारतीय एजेंडे पर काम करने वाले सहाफ़ी जो हैं, वो कुछ ऐसे सवालात खड़े कर देते हैं कि जो ज़रा मुतनाज़े से लगते हैं। उनका ये भी एक सवाल है कि आज जो सवाल सामने लाया गया है, जिसका जवाब देना मैं अपने प्रोग्राम में ज़रूरी समझता हूँ, कि वो कहते हैं वज़ीर आज़म ने और सूबा सरहद के वज़ीर आला ने और पंजाब के वज़ीर आला ने इस इजलास में शिरकत क्यों नहीं की। तो चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को और उनके शुरका, उनके जो साथी शुरका हैं, जो पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं और जो KPK के वज़ीर आला हैं, वो चूँकि उनका ताल्लुक़ हुकूमती जमात से है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इससे पहले भी ISI के हेडक्वार्टर में भी और पाकिस्तान की फ़ौज के हेडक्वार्टर में भी मुकम्मल तौर पर एक ब्रीफिंग दी जा चुकी है। इलाके में क्या सूरत हाल है, सियासी तौर पर, फ़ौजी तौर पर हमारे अदारे किस तरह से अपना काम, अपना किरदार सर अंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म को पहले से ही इत्मीनान में लिया जा चुका है। वज़ीर आज़म की और भी मसरूफ़ियात हैं, चूँकि वो पहले से इस बारे में आगाह हैं। आज के इजलास के बारे में भी उनको तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया गया है, इसलिए वो आज के इजलास में शरीक नहीं हुए। तो हुकूमती तौर पर वज़ीर आज़म का वहाँ इस इजलास में शरीक ना होना, ये कोई ऐसी शक व शुबा की बात नहीं है, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म को पहले से ब्रीफिंग बहैसियत चीफ़ एग्ज़ेक्टिव के दी जा चुकी है, इसलिए वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। तो जो पाकिस्तान के दुश्मन अनासर, जो पाकिस्तान के बाहर बैठा हुआ, जैसा कि हम पहले भी ज़िक्र करते हैं कि राह के जो जर्नलिस्ट हैं, वो जब ये सवाल उठाते हैं तो उनके लिए ये वाज़ेह जवाब है कि वज़ीर आज़म पहले से इस सारे मामले से आगाह हैं और उनको इलाकाई सूरत हाल के बारे में, अमन मुज़ाकरात के बारे में और ख़ित्ते में अमन की बहाली के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही दी जा चुकी है। नाज़रीन, दूसरा जो आज का हमारा मौजू, तीसरा अहम मौजू है, वो भी एक अहम ख़बर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मशीर ख़ुसूसी जनाब ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ने, जो कि सियाहत के मशीर हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो के बारे में एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि मैं उनको हत्या इज़्ज़त का नोटिस भेज रहा हूँ, जिसकी मालियत 100 मिलियन पाउंड है। और वो हत्या इज़्ज़त का नोटिस इस बारे में है कि बिलावल भुट्टो ने उनके बारे में ये सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी ये ख़बरें शेयर की हैं कि उन्होंने इसराइल का कोई खुफिया दौरा किया है। उनका अपने ट्वीट में ये भी कहना था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, या फिर उनको जो लिख कर दिया जाता है वो बोल देते हैं, और हत्ता कि उनको ये भी जो गवारा नहीं होता कि वो लिखी हुई तहरीर को पढ़ लें और उसके बाद वो बात करें जो कि मुसद्दका हो। लेकिन वो चूँकि जो बात उनके मुंह में आती है या जो उनके सामने रखी जाती है बग़ैर किसी तस्दीक के, वो उसको पढ़ देते हैं या मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि आइंदा उनकी तरफ से ऐसे इक़दामात को रोकने के लिए उनको हत्या इज़्ज़त का नोटिस दिया जाए, क्योंकि ज़ुल्फ़ी बुख़ारी का ये कहना है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा भी इस किस्म के किसी वाक़े को कि जिसमें ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ने इसराइल का कोई खुफिया दौरा किया हो, ओन नहीं करती है, ना ही कहीं किसी किस्म का रिकॉर्ड है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, वो या तो 14 दिन के अंदर अंदर इस सारी बात का जवाब दें कि उन्होंने ये इल्ज़ामात ज़ुल्फ़ी बुख़ारी पे किस बिना पर लगाए, या फिर 14 दिन के बाद वो 100 मिलियन पाउंड का हर्जाना अदा करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने ये भी उनको कहा है अपने ट्वीट में कि अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर माफ़ी मांग लेते हैं ज़ुल्फ़ी बुख़ारी से और कौम से, तो वो उनको ये नोटिस वापस, वो उनके ख़िलाफ़ जो नोटिस है वो वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये 14 दिन के अंदर इस बात का जवाब ना दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मशीर ज़ुल्फ़ी बुख़ारी पर ये बेबुनियाद इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं कि उन्होंने इसराइल का खुफिया दौरा किया, तो फिर उनको हर सूरत में 100 मिलियन पाउंड का हर्जाना अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की ये 2-3 अहम ख़बरें थी जिन पर हमने बात की, और ये बड़ा आज का जो सबसे अच्छा, आखिर में मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आज पार्लियामेंट के इन कैमरा इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन ने वज़ीर आज़म की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर को सराहा और उनको खराज तहसीन पेश किया कि वो एक ऐसे लीडर हैं कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जनाब एतजाज़ अहसन, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, एक बड़ी डंडी मार गए। उन्होंने ये डंडी क्या मारी है, वो ये कह गए कि ड्रोन हमलों का जो शिद्दत है
वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सामने आई। हालांकि ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ड्रोन हमलों में बहुत ज़्यादा जो है वो शिद्दत आई, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ड्रोन हमले पाकिस्तान पर हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुए। लेकिन चूँकि एतजाज़ हसन का ताल्लुक जो है वो क्या कहते हैं कि साफ छुपते भी नहीं, साफ नज़र आते भी नहीं, तो इस किस्म का उनका किरदार है। बहरहाल उन्होंने आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की कल वाली तकरीर की तारीफ़ तौसीफ़ की और उन्हें एक जुर्रतमंद लीडर करार दिया, लेकिन जाते जाते वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर होने की हैसियत से डंडी मार गए और ड्रोन हमलों का परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दिया, जिस बात में कोई हकीकत नहीं है। नाज़रीन, आज के इन टॉपिक्स के साथ मैंने आपकी खिदमत में तमाम मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। लंदन टॉक प्रोग्राम के वीलॉग में इमदाद हुसैन शहजाद कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।